नमस्कार दोस्तों, मैं बीना रानी चक्रम न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह जी, और हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो आइए सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप पूर्व प्रधानाचार्य जी रह चुके हैं, तो आप थोड़ा कॉलेज का नाम अपने बताएंगे? हाँ जी, बता देता हूँ। मैं गुरु नानक इंटर कॉलेज चक्कूवाला का पूर्व प्रधानाचार्य हूँ। जी। वहाँ मैंने 25 साल लगातार मतलब अपनी सेवाएं दी हैं। जी। तो सर, आज हम थोड़ा सा जैसे रविदास जी की जयंती है, तो आप हम आपसे थोड़ा सा उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आप पहले भी मेरे पास आते हैं और इस प्रकार का लघु इंटरव्यू मेरे द्वारा लेते रहते हैं। तो जो आज का विषय है वो ये जानना चाहते हैं कि रविदास जयंती जो आज है उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दी जाए। तो जैसा कि रविदास जी हैं, वो सिख धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी की जो वाणी है उसको स्थान मिला हुआ है। इसलिए रविदास जी जो हैं सिखों के भी बहुत पूजनीय हैं। रविदास जी का जन्म जो है बनारस में हुआ था 1527 ईस्वी में। और आपकी उम्र भगवान की कृपा से बहुत लंबी रही है। आपने 151 वर्ष का जीवन बिताया है। 151 वर्ष तो कम नहीं होते, और बहुत साधारण जीवन था। इनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये जो उसमें धर्म के नाम पे जो परंपरा या परिपाटी चल रही थी, ये उसे नहीं मान के थोड़ा भिन्न थे। तो ये सपाट जो हैं अपने दिल की बात कहते थे, इसलिए इनका विरोध भी था। रविदास जी का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण है क्योंकि इनका विरोध रहा। इन्होंने जो उस समय की पूजा पद्धति थी या विभिन्न संप्रदाय थे, उसका इन्होंने आलोचना की। और जो दिल की बात कही थी, तो गुरु नानक जी ने इनकी बात को पहचाना, और पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने इनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। तो मैं आपको एक जो गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी इनकी दर्ज है उसका एक शब्द सुनाता हूँ। शब्द हम जिसे भजन कहते हैं, आप जिसे भजन कहते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। जी। तो मैं आपको एक शब्द जो है गुरबाणी का जो रविदास जी ने रचित किया है वो सुनाता हूँ। जो रविदास जी का शब्द गुरबाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में है, वो मैं आपको उसका उच्चारण करता हूँ। भगत गुरबाणी में 11-12 भक्तों की, गुरु ग्रंथ साहिब में 11 से 12 जो भक्त हैं उनकी वाणी सम्मिलित की गई है, और ये रविदास जी उनमें से एक हैं। जी। तो जो रविदास जी की बहुत सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की गई है, उसमें से एक शब्द आप जो है स्वरण करें। जी। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र तरे। जाकी जोत जगत को लागे, ता पर तू ही टहे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना, सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सवे सरे। अब मैं आपको इसका जो है थोड़ा भाव भी बता देता हूँ। रविदास जी कह रहे हैं कि अगर आप मतलब आपकी जो सच्ची इबादत वो है, और आपका जीवन जो है उसी से सुधरेगा, यदि आप किसी कर्म कांड में ना पढ़कर
एक एकमात्र जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनसे सीधा अपना संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करें। उनसे पहले कुछ और भी भक्त हुए हैं जिनके नाम अभी लिए, जैसे कबीर जी, सदना जी। जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे से जो दूसरे संत हैं वो भी यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ, अतः हमें गुरबाणी का जो संदेश है उसको अपने जीवन में रखना चाहिए, अपने हृदय में बसाना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें व्यवर्थ के किसी भी जातिवादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का जो है उद्धार होगा। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी हाँ जी। कि जिस तरह से आप प्रधानाचार्य जी रह चुके हैं, तो आपके दौर में कुछ और समय था जो बच्चे ध्यान देते थे पढ़ाई पे ज़्यादा, और जी। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। और जैसे कि काफ़ी टीचरों की जो है रिस्पेक्ट काफ़ी होती थी, आजकल थोड़ा अलग सिस्टम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उस पर आप क्या विचार आपके हैं सर? कुछ हमारी जनता को बताइए। हाँ, देखिए, आपका प्रश्न तो सही है। अंतर तो बहुत आ चुका है। हाँ जी। जो जो विद्यार्थी हैं और जो टीचर हैं, जी। उनमें जो आपस में इंटरेक्शन है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। जी। और पढ़ने पढ़ाने की पद्धति भी पूर्णतः बदल चुकी है। बदल चुके हैं। आजकल जैसे ये ऑनलाइन पढ़ाई, कंप्यूटर से पढ़ाई, जी। खास करके जो कोरोना के टाइम पर आई, इसका चलन बहुत हो गया है। और हमारे दौर में इसे कोई जानता नहीं था। जी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये गलत है या सही है या क्यों ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो परस्पर संपर्क रहता था, प्यार रहता था, बात संवाद होता था, वो बहुत कम हो गया है। कहीं ना कहीं दूरी बनती जा जी रही हाँ, है। जी हाँ, दूरी बनती जा रही है। जी। पहले विद्यालय में जो प्रोग्राम, कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक बहुत होते थे, खेल कूद भी बहुत होते थे जी। और बच्चे उसमें बहुत ही शौक से, गर्व से भाग लेते थे। टीचर भी पूरा योगदान देते थे हर प्रकार से। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता था। जी। तो जैसा आजकल मैंने देखा है कि उसके मुकाबले में हो तो सभी कुछ रहा होगा, लेकिन कुछ उसमें उतना ज़्यादा सौहार्द या अपनापन दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो जो आजकल की वर्तमान में पढ़ाई चल रही है उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ठीक है, पढ़ रही है, स्कूल चल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, डिग्रियां भी मिल रही हैं, नौकरियां भी लग रही हैं, लेकिन है कि जो वातावरण और जो स्टाइल है जी। वो पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। आजकल वाला हमें समझ नहीं आता, ना पसंद आता है। हमें अपना वो पुराना दौर ही समझ आता है और वही हमें पसंद है। जी। तो देखा दोस्तों, आपने जिस तरह से सर ने अभी कहा कि पहले स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, और कहीं ना कहीं टीचर की स्टूडेंट से और स्टूडेंट की टीचर से अनबन भी रहती थी, बट कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव भी था, प्यार भी था एक दूसरे के साथ। तो वो अब देखने में नहीं आ रहा है। और अब बच्चे भी थोड़ा अलग अपने फ़ोन की एक दुनिया में जा रहे हैं लगातार। तो कह सकते हैं कि अब काफ़ी अलग सिस्टम हो गया है। तो सर ने ये बात बहुत अच्छी बोली। तो सर से मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि सर, जिस तरह से नशे की ओर जो है बच्चे जा रहे हैं, युवा पीढ़ी जा रही है लगातार, और ये भारत के हर कोने में देखने को मिल रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी, क्या ये बेरोजगारी के कारण है जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, या फिर इनका ये नौकरियां ना मिलना? तो क्या आप कहना चाहोगे इस पर? हाँ, देखिए, नौजवानों में नशे का चलन तो है ही है। और
और ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। जी। ये देखिए, ये कारण भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि रोजगार कम है या नहीं मिल रहे बच्चों को। जी। पढ़ लिखने के बाद उनके पास दिमाग में बोझ रहता है, बोझ रहता है। अवसाद रहता है, जी। तनाव रहता है, तो फिर वो नशे की ओर जो है चले जाते हैं। जी। तो कुकारण तो है ही है, जो नशा बढ़ रहा है आजकल, जो पहले कभी हमने देखा सुना नहीं था। जी। तो जो ये है, इसका कारण बच्चों के दिमाग में मानसिक तनाव है। अब मानसिक तनाव के बहुत सारे कारण हैं। मानसिक तनाव जो है, स्टडीज़ का जो है ये नए तरीके से आ जाना, जी। ऑनलाइन पढ़ते रहना, रात देर तक पढ़ते रहना, जी। नींद पूरी ना करना, जी। प्लस खाना भी जो है वो टाइम से नहीं खाना और सही डाइट नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। हाँ जी। प्लस ऊपर से अगर मान लीजिए कुछ डिग्री हासिल कर ली, मेडिकल कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, लोगों को तुरंत नौकरी नहीं मिल रही, हाँ जी। तो इस कारण भी तनाव हो जाता है और इसलिए फिर वो बच्चे जो हैं नशे की ओर जो है अपना बढ़ जाते हैं। ये कारण है इसका। जी। हम्म। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बच्चों को जो है क्या क्या किस तरह से उत्साहित करना चाहोगे, किस तरह से आप उनको चाहोगे कि वो शिक्षा के ओर ध्यान दे, हाँ, नौकरियां तो आजकल जैसे खत्म ही होती जा रही है ना, तो उनको ऐसी क्या आप राय दोगे कि वो पढ़ाई की ओर जाएं? हाँ, आपका क्वेश्चन प्रश्न अच्छा है। ये जो मैं चक्रम न्यूज़। न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को भी और उनके जो अभिभावक हैं। पहले तो विद्यार्थी से कहूँगा कि ये नशे वाला रास्ता जो है ये आपको कोई कामयाबी नहीं दिलवाएगा, उल्टा नुकसान ही करेगा हर प्रकार से। जी। तो आप इसे तुरंत छोड़ दें। जी। और अगर जब आप इसे आप पूर्णतः छोड़ देंगे तो आपके सामने कोई ना कोई रास्ता अच्छा निकल आएगा, आप उसे अपना के कामयाब हो जाएंगे और वो आपके लिए सुखद भी होगा। अभिभावकों से मेरा कहना है, यानी बच्चों के माँ बाप से मेरा कहना है कि वो भी थोड़ा ख्याल भी रखा करें। जी। उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं या स्कूल में पढ़ने के बाद जो ट्यूशन में जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं, किसी वो सोशल फंक्शन में जा रहे हैं, जी। तो आप उनकी थोड़ा निगरानी रखें। मतलब थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जी। उनकी संगत कैसी है। जी। तो इससे आपको ये पता लगेगा भी बालक जो है या बालिका जो है वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं या बचे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आपको जरा भी भनक हो जाए भी ऐसा हो रहा है, तो आप उसकी ऊंची आवाज़ उठाएं, जोर से। जी। अगर आपको मालूम चल रहा है भी उस जगह पर नशा चल रहा है या बच्चे उधर वो ग्रुप जो है उसमें हो गया है, तो उसका खंडन जो है पूरी ऊंची आवाज़ में समाज में उनके माता पिता उनके साथ में और शासन और प्रशासन के साथ जाके इसको किया जाए, जी। ताकि इस पर रोक लगे। मैं जो चक्रम टाइम्स आपका है, जो पहले भी मेरे पास आए कई बार जी। और इस प्रकार से महत्वपूर्ण मुद्दे लाते हैं, और जिससे ये प्रसारण, जब इसका प्रसारण होता है जी। तो समाज निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। तो मैं ये चक्रम न्यूज़ वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पुनः यहाँ आए जी। और ये कुछ विचार हमने और आपने आपस में साझे किए। जी सर। इसलिए आपका धन्यवाद। तो सर मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी पर्सनली तौर पे हाँ जी। कि जैसे आप प्रधानाचार्य रहे हो, जी। तो आपका कितने साल का ये कार्यकाल रहा है और बच्चों के साथ कैसा आपका स्नेह भाव रहा है, तो हाँ सर थोड़ा सा आप हाँ, बताइए। निश्चित ही आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जी। मेरा जो शिक्षा जगत में जो मेरी उपस्थिति रही है वो 40 साल की है। जी। पहले मैंने अध्यापन किया, फिर मैं बाद में यहाँ प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुआ। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें मुझे बहुत खुशी भी है कि जहाँ से मैं, जिस गुरु नानक इंटर कॉलेज से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, जी। मैंने वहाँ पढ़ाई भी 6ठी से लेकर 12वीं तक करी है।
ओह, हाँ। अच्छा। और फिर मैंने बाद वहाँ अध्यापन कार्य भी किया। मैं फिजिक्स पढ़ाता था। मैंने 11th और 12th को 22-23 साल लगातार फिजिक्स पढ़ाई है। अच्छा। फिर मैं प्रधानाचार्य बन के रिटायर हुआ। बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छा रहता है। बच्चे भी जो है ना टीचर के स्वभाव के अनुसार ही जो है रिस्पॉन्स करते हैं। जी। तो जब बच्चे थे मैं उनको 90 में अमृतसर गोल्डन टेम्पल लेके गया था। अच्छा। हाँ, एक बार लेके गया, फिर एक आध साल बाद फिर लेके गया। गोल्डन टेम्पल गए, उसके बाद वाघा बॉर्डर भी गए। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं वो आपको फोटो दिखा सकता हूँ अभी। जो ये फोटो आप देख रहे हैं, जी। इसमें वो बच्चे हैं जो लगभग 20-25 साल पहले मेरे से पढ़ते थे। देखिए दोस्तों, ये हाँ, सर के सारे स्टूडेंट हैं, जहाँ सर यहाँ इनको पिकनिक मनाने के लिए भी लेके गए, बाहर घुमाने के लिए लेके गए। तो ये सर के हाथ में जो है ये फोटो बच्चों का है। तो देखिए आप दोस्तों, किस तरह से सर का जो स्नेह है बच्चों के प्रति, वो कितना खूबसूरत है, इस फोटो के जरिए आप देख सकते हो। लो ये लो। बोलिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें अलग अलग स्नैप्स लगे हुए हैं। जी सर। इसमें सबसे पहले 90-92 में मैं बच्चों को स्वर्ण मंदिर अमृतसर लेके गया था। और उसके बाद उसी दिन हमने फिर वाघा बॉर्डर का भ्रमण किया था। सुबह जाके शाम को हम लोग वापस भी आ गए थे। यानी सुबह अमृतसर पहुंचे और रेल से गए थे, लोहरी गाड़ी से, जी। और शाम को उसी से वापस आ गए थे। ऐसा 2 बार हुआ। इसमें एक फोटो और है जिससे हम मसूरी गए थे जब बर्फ पड़ी थी। जी। तो मसूरी में रस्किन बॉन्ड रहते हैं, इंग्लिश के राइटर, जी। उनके घर भी हम गए थे। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं बर्फ में बच्चों की फोटो है। हाँ जी, हाँ जी सर। इसके बाद एक जो है सैन्य अधिकारी थे जो हमारे पूर्व छात्र रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया हुआ था। जी। तो आप देख सकते हैं सैन्य अधिकारी के साथ भी फोटो है। हाँ जी, हाँ मैं जी। खड़ा हूँ। हाँ जी। तो ये यादगार है। इस तो देखा दोस्तों, सर ने अपने स्टूडेंट के जो है पूर्व जब ये कॉलेज में थे, पढ़ाते थे, स्टूडेंट थे इनके, तो कहीं ना कहीं वो भी आज जब सर को याद करते होंगे तो बहुत ही अपने आप को लक्की सा मतलब सोचते होंगे वो। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सर महान रहे हैं जो इतना उन्होंने उनको दूर लेके गए और इतनी सारी चीजें उन्होंने दिखाई। तो ऐसे जो है शिक्षक भी नहीं जल्दी से आते सामने जो है। तो हम भी बहुत लकी है जो सर के साथ में हमारी मुलाकात हुई। तो सर, मैं आपसे थोड़ा सा त्योहारों के बारे में जानना चाहूंगी कि जैसे कुछ फेस्टिवल तो हमारे अभी निकल गए और जी। कुछ अभी आने वाले हैं, जैसे होली है। जी। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है लोगों को किस तरह से बधाई देना चाहोगे सर, हाँ, थोड़ा सा? देखिए सबसे पहले तो सबको नव वर्ष 2026 की बधाई। जी। फिर उसके बाद 2 त्योहार अभी बीत चुके हैं, एक जो है लोहड़ी का, दूसरा बसंत पंचमी का। जी। अब आगे है होली आएगी, जी। और आगे फिर इस प्रकार से जो हमारे जो धार्मिक प्रोग्राम हैं और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, जी। ये वो जो राष्ट्रीय हमारे पर्व होते हैं, हाँ जी। ये सभी आएंगे। उन सब में मैं सबको कहना चाहता हूँ, समाज को भी, बच्चों को भी, कि इसमें आप सब हैं पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इससे समाज में सौहार्द जो है उत्पन्न होता है, जी। और जो कि नितांत आवश्यक है। देश के लिए समाज में जो सामंजस्य है या सौहार्द है, उसका होना नितांत आवश्यक है। और ये जो पर्व हैं जब हम इन्हें मनाते हैं तो हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, इससे प्रेम भाव बढ़ता है। जी। तो सर ने हमें अपना एक बहुत ज़्यादा कीमती समय जो है हमें दिया। मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूँगी। और सर ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं जो दी है, मैं उसके लिए भी सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया ये सर। हाँ नहीं, आपने धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप लोग आए और अपना, आप व्यस्त रहते हैं, मुझे मालूम, आपको दिन में कई बार जगाना होता है। जी। तो आपने थोड़ा कवरेज के लिए टाइम जैसे मुझे याद किया, जी तो मुझे सर। बहुत अच्छा लगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जी। और आशा करता हूँ आप उन्हें फिर भी इसी प्रकार से आते रहेंगे। जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।
तो चलिए दोस्तों, फिर इजाज़त चाहती हूँ और फिर मिलते हैं अपनी अगली न्यूज़ में अजय सर के साथ। थैंक यू।